बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, 29 के इलेक्शन बैलेट पेपर से कराओ, हम भी देखते कैसे आती है बीजेपी। उनको भगवान मान के मूर्ति बनाए, हम उनको भगवान छोड़िए, हम उनको प्रधानमंत्री भी नहीं मानते। गाय के नाम पे हिंसा कर करके लोगों की जान लिए, इसलिए आपको पता है कि दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 4 दिनों से युवाओं का आंदोलन जारी है। जेन ज़ी का आंदोलन जारी है। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो इस सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस सरकार की कैसे पोल पट्टी खोली जा रही है, इस सरकार को कितना रेट किया जा रहा है। दोस्तों एक एक करके सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन बात सबसे पहले होगी चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आमतौर पर चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी गाय के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने गाय के मुद्दे पर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद चारों तरफ चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें चंद्रशेखर आज़ाद इस समय उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी ये यात्रा 75 ज़िलों से होकर 403 विधानसभा सीटों में जाएगी। इस बीच गाय को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से एक माहौल बना है, आपको बता दें इस समय एक अभियान छिड़ा हुआ है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा घोषित किया जाए। यही डिमांड इस समय हो रही है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो वो हैं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, और न जाने कितने संगठन इस अभियान से अब जुड़े हुए हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पूरे अभियान को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया। आज गाय के मुद्दे पर बोलते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के कथनी और करनी में जो अंतर है उसकी पोल खोल कर रख दी है। देखिए जरा। एक और बात सुनो मीडिया के बंधुओं, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री 2015 में कहते थे गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। कहते थे नहीं कहते थे? कहते थे, मुहिम चलाएंगे जब सांसद थे। और अब उनसे पूछा तो कह रहे उत्तराखंड में खड़े हो गए, उसमें बिजनौर में हमारे यहाँ क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। आपने जो बीफ कंपनियों से बड़े बड़े चंदा लेके बीफ एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर के नंबर में खड़ा कर दिया भारत को, और आपने जो यहाँ गाय के नाम पे हिंसा कर करके लोगों की जान लिए, इसलिए आपको पता है कि ये बंद हो जाएगी आपकी राजनीति, इसलिए आप नहीं देना चाहते। अगर सच्चे हो अपनी बात के पक्के संत हो तो करो घोषणा, राज्य का दर्जा दो, राज्य माता का दर्जा दो, तो हम ये मान लें कि आपकी कतरी करनी एक है, वरना माना जाए कि ये सब राजनीति है। इस बात का भी मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि गाय को राष्ट्रीय माता, राष्ट्रीय पशु का दर्जा घोषित कर दिया जाए। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो गाय के नाम पर जो राजनीति होती है, जो हिंसा होती है, जो फर्जी गोरक्षक घूम रहे हैं, जो हिंसा करते हैं, उस हिंसा पर भी लगाम लगेगी। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा घोषित करने की डिमांड कई वर्षों से हो रही है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, जब यूपी के सीएम सांसद हुआ करते थे, तब गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा घोषित करने की डिमांड हो रही थी यूपीए सरकार से। आज 2014 से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है जो हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए जानी जाती है, जो कहती है कि हमने राम मंदिर बनाया। आखिर क्या मजबूरी है कि बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है? जब इनके मुख्य एजेंडे में ये था कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा घोषित किया जाएगा, तो फिर आखिर ऐसा अभी तक क्यों नहीं कर पाई सरकार? किस बात का इंतज़ार हो रहा है? आखिर क्या चाहती है मोदी सरकार? जब पूरा देश इस समय अब खड़ा हो चुका है, जब पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मुस्लिम समाज के लोग भी ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा घोषित कर देना चाहिए, तो आखिर किस मुहूर्त का इंतज़ार हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस समय जो बीजेपी सरकार है पूरी तरीके से घिरी हुई है। ना सिर्फ गाय के मुद्दे पर घिरी हुई है, बल्कि वो चंदा चोरी के मामले पर भी घिरी हुई है। मंदिर में चंदा चोरी हो जाता है, उस मुद्दे पर घिरी हुई है। और जो खास तौर से कट्टर सनातनी लोग हैं, जो बीजेपी के ही सपोर्टर हुआ करते थे, आज बीजेपी के सपोर्टर बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं।
दोस्तों इस बीच शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। लगता है कि शंकराचार्य बीजेपी की सरकार से खुश नहीं हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, सभी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए। केवल नकली हिंदुओं के मुंह से ये बात नहीं निकल रही है। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के नेताओं को नकली हिंदू बता रहे हैं शंकराचार्य? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। शंकराचार्य इस समय एक अभियान चला रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा घोषित किया जाए, लेकिन अभी तक इनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों अब आपको ले चलते हैं सीधे जंतर मंतर। जंतर मंतर पर इस समय क्या माहौल है, वहाँ से लोग क्या ऐलान कर रहे हैं, सारी तस्वीरें एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको बता दें जंतर मंतर पर पिछले 20 तारीख से आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड हो रही है, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान साहब ने इस्तीफा नहीं दिया है। इस बीच जंतर मंतर से एक बहुत बड़ी डिमांड उठी है। ये लड़की इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है। इस लड़की ने बीजेपी सरकार को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाओ। कि सरकार वोट चोरी कर रही है। जो सरकार वोट चोरी करके रूलिंग पार्टी बनी है वो कहाँ से एक्शन लेगी? वोट चोरी करती है सरकार? बिल्कुल कर रही है यार। राहुल गांधी ने इतने सारे प्रूफ दिखाए, और क्या चाहिए? एक एजुकेटेड बंदा अगर उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो क्यों नहीं यकीन करेगा कि सरकार वोट चोरी कर रही है? जो SIR है वो तो हो ही इसलिए रहा है ताकि भाई वोटिंग जो बंदे हैं उनके नाम काट दे, ठीक है? ये सब धांधलेबाजी तो हो ही रही है। प्लस अगर हम देखेंगे बहुत सारी स्टेट्स में अभी बैलेट पेपर से वोटिंग चल रही है। बैलेट पेपर से भी पंजाब में इलेक्शन हुए हैं तो मेरे ख्याल से 1 वोट आया है बीजेपी को, है ना? बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, 29 के इलेक्शन बैलेट पेपर से कराओ, हम भी देखते हैं कैसे आती है बीजेपी। दोस्तों ये लड़की यही नहीं रुकी। इस लड़की ने कहा कि आज इस सरकार में जितने भी नेता हैं सब अनपढ़ किस्म के नेता हैं, इसीलिए ये लोग युवाओं के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर गंभीर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनको पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। तो रेखा गुप्ता ने एक्सेप्ट किया है अभी अपने एक इंटरव्यू में। वो कह रही है, उसने बोला कि कांग्रेस इतने साल से वोट चोरी कर रही थी, आप उन्हें कुछ नहीं कह रहे, अब हमने करना शुरू कर दिया तो आप सवाल उठा रहे। कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट कर ही रही है ना वो। बेशक गलती से निकल रहा है मुंह से, बट निकल रहा है। वो तो हर बार अर्थ का अनर्थ कर देती हैं। एक QI को टेम्परेचर बता देती हैं। एजुकेशन नाम की चीज होती है ना बीजेपी के किसी लीडर में, वो नहीं है। चाहे मोदी देख लो, चाहे छोटा से छोटा नेता देख लो। इतना ही नहीं दोस्तों, जंतर मंतर से एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार पर काफी ज्यादा भड़की हुई है। इस लड़की ने अपनी भड़ास, दिल की भड़ास कैसे निकाली है, कितना ज्यादा इस सरकार से ये लड़की नाराज है। दोस्तों इसे जरा आप भी सुनिए, कहीं आप भी तो इतना नाराज नहीं है। सबसे लंबे समय तक चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है मोदी जी। आप बहुत बड़ा बयान दे रही हैं। सबसे लंबे समय तक वोट चोरी कर इलेक्टेड होने वाले प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्योंकि वो कायर है, डरते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो जाहिल अंधभक्त अपने आप खुश रहे, उनको भगवान मान के मूर्ति बनाए। हम उनको भगवान छोड़िए, हम उनको प्रधानमंत्री भी नहीं मानते हैं। हमारे नजरों में वो प्रधानमंत्री कहलाने लायक है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का, उनके समर्थकों का आंदोलन चल रहा है, अब उन पर एक गंभीर आरोप भी लगा। आरोप लग रहा है कि ये लोग जो प्रदर्शन कर पा रहे हैं, खाना पीना खा पा रहे हैं, विदेशी फंडिंग का आरोप लगना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब कॉकरोच जनता पार्टी जो कि आंदोलन कर रही है, अब जब विदेशी फंडिंग का मुद्दा उठा कि इनको विदेशी फंडिंग मिल रही है, तो यहाँ पहुँचे एक लड़के ने ऐसे नफरती चिंटुओं को जो जवाब दिया, दोस्तों उससे आपको भी सुनना चाहिए। 40 रुपए आए हैं। 40 रुपए से मैंने मेट्रो करी, फिर पाकिस्तान अमेरिका से 20 रुपए और आए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोसेस फर्जी है, पाकिस्तान फंडिंग है, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ, फंडेड है, क्यों नहीं है? मेरे को पाकिस्तान से आज 40 रुपए आए हैं। 40 रुपए से मैंने मेट्रो करी, फिर पाकिस्तान अमेरिका से 20 रुपए और आए, तो उससे मैं यहाँ तक आया रिक्शे से। अब वापस जाने के लिए देखता हूँ, नेपाल से शायद मंगाना पड़ेगा मेरे को पैसे। यार इंडिया में फंड की कमी हो गई है। सारे फंड क्या कहते हैं, बीजेपी के पोस्टर छपने में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में चले जाते हैं, है ना? बात सारी यही आ जाती है कि साला हमें फंड कौन करेगा, उनकी फंडिंग कौन करेगा, ये कोई नहीं पूछेगा।
ठीक है, बड़े बड़े एबीपी न्यूज चैनल के कहते हैं आज तक इनको कौन खरीदेगा, इनकी फंडिंग कोई नहीं पूछेगा। फंडिंग हमारी पूछी जाएगी क्योंकि हम सच के साथ हैं, है ना। फंडिंग तो हमारी पूछी जाएगी। पूछो यार, बढ़िया है। तो पिछले 4 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी डिमांड नहीं पूरी हुई है। इस बीच बैलेट पेपर से चुनाव कराने की डिमांड भी हो रही है। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा घोषित करने की डिमांड भी हो रही है। बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी इस अभियान में कूद पड़े हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने भरे मन से ऐलान किया कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा अब घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि गाय के नाम पर हिंसा बढ़ रही है और अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो फिर ये बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर माना जाएगा। तो इस समय बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से एक माहौल बना हुआ है। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन कब तक चलेगा कोई पता नहीं है। शर्तें रख दी गई हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये आंदोलन प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। दोस्तों, गाय को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा घोषित करना चाहिए? और पिछले 10-12 सालों से बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आखिर बीजेपी ने इस मुद्दे पर कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया, कोई कानून क्यों नहीं बनाया? आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।